तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस प्रोग्राम को, जिसको हम लाइव भी कर देते हैं, अभी लाइव हो चुका है, ताकि अगर किसी ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है हमें इसके ऊपर। ये हमारे जो डिजिटल पाकिस्तान का हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर लाइव भी हो चुका है। तो हमें वी आर रियली ऑनर्ड कि हमें आफ्ताब राना साहब ने ज्वाइन किया है, जो एमडी हैं टूरिज्म के पाकिस्तान में। और न सिर्फ ये एमडी हैं, बल्कि बहुत लंबे अरसे से परसिस्टेंटली ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट हवालों से काम करते रहे हैं और भी काम कर रहे हैं। राणा साहब, ये जो टूरिज्म प्लस का विजन है, ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इसके अंदर जो टूरिज्म में इस्तेमाल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, उसके ऊपर खास तौर पर फोकस किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ मौजूद हैं, जो पीएचडी हैं इन सब चीज़ों के अंदर। मेरी बात वो इसके ऊपर बात करेंगे, और इंशाल्लाह फिर वो क्वेश्चन आंसर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आफ्ताब राणा साहब आपको और तमाम साथियों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है आजकल, तो जो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे वो जब पहुंचेंगे तो वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे हमें इसके अंदर। तो ये जो आज का इनिशिएटिव है, इसके अंदर टूरिज्म के हवाले से बेशुमार पाकिस्तान में काम हो रहा है, मीडिया काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट लोग काम कर रहे हैं, टूरिस्ट गाइड्स काम कर रहे हैं, सरकारी इदारे, सूबाई और मरकजी इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी चंद पोटेंशियल्स हैं, जिसमें यूथ भी पोटेंशियल है हमारा, उसके अंदर हमारे जो टूरिज्म एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और गालबन वो सारे हमारे पास वो वेरिएंट्स मौजूद हैं जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म को पाकिस्तान के अंदर ऑल फोर वेदर्स हैं, इसको लेके चल सकते हैं। और हमारी तरह के जो दूसरे ममालिक हैं वो इसका बेशुमार फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हफीज़ आपसे और आपकी टीम से कि वो टूरिज्म के अंदर जो इस्तेमाल है अपना इसका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, जिसमें स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल है, उसके ऊपर डॉक्टर हफीज़ आपकी बात सुनाएं। अच्छा, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो प्लीज दे जो हैंड। और किसी ने अगर बोलना हो, बात करनी हो, जिन्होंने पहले Sir, ग्रुप thank के you so अंदर much. अभी Thank बहुत ओवर टू यू sir, हफीज़। thank you so much, sir. Dr. Hafiz here. हम बहुत दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के जितने भी सेक्टर्स हैं, मेडिकल, हेल्थ है, आपके एजुकेशन सेक्टर है, और किस-किस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। तो आज जो हम लोगों का स्पेसिफिकली जो हमने टारगेट किया है, एमडी साहब भी मौजूद हैं, मेरी टीम ने एक छोटी-सी एक पीपीटी भी बनवाई हुई है, जो अभी इसके फ़ौरन बाद वो स्टार्ट कर देंगे। सर आयशा मजीद इसमें आपको नज़र आ रही होंगी, उनको होस्ट बना लें ताकि वो अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दें और इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर दें जो उन्होंने पीपीटी बनाई है। 2 प्रपोज़ल्स हम प्रपोज कर रहे हैं, यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टूरिज्म को एनहांस कर सकते हैं। सो अगर सर आयशा मजीद को आप वो बना दें तो वो एक्सप्लेन कर देगी प्रेजेंटेशन, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करते। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी सर। आयशा प्लीज गो अहेड। Thank you, sir. Now I'm sharing my presentation here. Can you see my screen? Yeah, it's visible. You can continue. Okay, so the project title is AI Fusion with Tourism. It means that how AI integrate with the tourism sector. This is our team. Our team lead is Zarnab Zafar. She's present here. So now I can continue with the introduction. Actually, the purpose of this whole project is to propose a strategic collaboration to leverage artificial intelligence to enhance the Pakistan's tourism sector, and we all aim to position Pakistan as a premier tourist destination. Okay, so the 3 main goals we are focusing on are these 3: enhance tourist experiences and to optimize operations and promote sustainable tourism. The first one is enhance tourist experience. How we can enhance the tourist experience? By providing them real-time information to the visitors, by providing them 24/7 support through the chatbots, and by enhancing their overall satisfaction, and to provide them personalized recommendations. In order to optimize the operational efficiency, we need to improve the internal processes within the PTDC, which may include the maintenance of tourism infrastructure. It also includes the better resource management and the data-driven decision making. And the third one is promote sustainable tourism. How we can do this? We can just we can monitor the environmental impacts and encourage the eco-friendly tourism. In order to optimize it, we can optimize the resource use. We can encourage the sustainable behaviors among the tourists, and we need to promote that the tourism can continue without harming the natural resources. The next slide is about the key areas of focus, the areas which we need to focus. The first one is about AI-powered tourist information platform. In order to do so, we need to create a smart website or an application that gives visitors the tailored suggestions, that provides them the real-time updates,
and the chatbots to answer the queries of the visitors in different languages. The second you can see here is smart tourism analytics. How we can integrate it with AI. It is possible only when we use AI to look at the tourist data to understand what people like and predict their future trends. It helps them to improve the marketing and overall tourist experience. The next one is about the predictive maintenance and resource management. We use AI to predict when the tourist facilities need maintenance before the problems happen, and to manage the resources more efficiently to keep everything running smoothly and safely. The fourth one is about the personalization of marketing and customer engagement. Here we can use AI to send the targeted ads and special offers to the tourist based on their interest and the past experiences or behaviors, making them feel more connected and engaged. And the last one is about the sustainability and the ecotourism. Here we can use AI to monitor the environmental impact of tourism activities and encourage the eco-friendly practices, which helps them to reduce waste and energy used to protect the natural resources. This is what our implementation plan is. It involves the 4 phases. The first phase includes the research and planning phase. In the research and planning phase, we start by understanding what is needed, and then we check if our ideas are possible. Then we make the detailed plans and forming a team with the members from PTDC and our team leader. About phase 2, this is all about development and testing. During this phase, we create the AI tools and systems or a website or an application, and then we test them to make sure that they work well. And after that, we can gather the data to see how effective they are. In the 4th phase, we are just monitoring and evaluating. We introduce the AI system publicly and then run the marketing campaigns to let the people know about the new services and systems and train our team on how to use the new technologies. This slide is all about the budget and resources. In this slide, we need to focus on human resources. We need people with the specific skills, especially AI specialists who create the AI tools. We need the software developers to build the system. We need the data analysts to interpret the data. We need the marketing experts to promote the tourism. And we need the trainers to teach the staff how to use the new technologies and systems. The second important resource we need here is technology. We need various tech tools that may include the software to develop the artificial intelligence system. The second thing we need is about the cloud services to store and process the data. We need the platforms for analyzing the data, and we need the system to integrate chatbots for the customer support. The third important resource we need here is marketing. We must need the funds to run the AI-driven marketing campaigns, and we need to create some engaging content and build the partnerships to effectively promote the new AI-enhanced tourism services. This timeline is already discussed before in the implementation plan. It will tell about the research and planning period, like it should be involved from month 1 till the 3rd month. And the development and testing phase, it will continue from the 4th month and it goes till the 9th month. The third phase, launch and promotion, is it will go from 10th month to 12th month. And the monitoring and evaluation phase will continue from the first phase till the end of the project. Thank you so much, sir. Thank you, Aisha. Thank you so much. Mariam, can you elaborate your project proposal from your own team discussions related to computer vision, if I'm audible to you? Yes, sir, मैं आपको बता देती हूँ. जी बेटा. सर इसमें होस्ट ही सिर्फ स्क्रीन शेयर कर सकता है. Okay, Sarmad, Mariam को kindly host बना दीजिएगा. They have prepared something good for MD साहब, as you have asked us to make a lot of proposals. तो हर टीम ने different proposals बनाए हैं. मैंने 2-3 को ये भी invite किया है. We can invite all of them. हर टीम different तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके tourism को ये specifically ये जो teams present कर रही हैं, ये majority of them are from the AI department, so they can build the chatbots for the tourism. We can ask them questions after 5 to 10 minutes. एक दफे थोड़ा explain कर दें, फिर हम से question answers कर लेंगे. Yes, Mariam, you are the co-host now. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. तो सर बेसिकली जो मेरा पॉइंट है वो 2 हैं. एक है रिस्क असेसमेंट का और एक है मार्केटिंग का. तो जो रिस्क असेसमेंट है वो आई थिंक किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है. तो इसके अंदर हम जो टूरिज्म है उसमें आप देखें तो आपको वेदर स्टेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक शॉर्ट टर्म होती है और सिर्फ और सिर्फ वेदर के बारे में देते हैं. लेकिन अगर आप एआई मॉडल को इंटीग्रेट करते हैं अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट में तो उससे आपको डिफरेंट फैक्टर्स पर प्रेडिक्शन मिल सकती है जो कि एक लॉन्ग टर्म होती है. तो आप उसके हिसाब से अपने मतलब प्लान एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे इसमें आपका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आता है, वेदर फैक्टर्स भी आता है और डिफरेंट जो क्राइम रेट्स हैं वो भी इंक्लूड होता है. बिकॉज जो आपका एआई मॉडल है वो डिफरेंट आपके हिस्टोरिक डाटा भी ट्रेंड होता है. सो इस तरह से उसको प्रेडिक्ट करने में आसानी हो जाती है. बाकी जो एक है मार्केटिंग का, उसमें ये होता है कि
सर मार्केटिंग के अंदर ये है कि आप डिफरेंट जो आपके क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट उसका इंटरेस्ट होता है, तो एआई मॉडल्स उनकी रिसर्च हिस्ट्रीज को डिफरेंट तरीके से कैप्चर करता है, उसमें से जो उसका इंटरेस्ट है वो उसके मुताबिक आपका एड कंटेंट जो है वो जनरेट करता है। उससे फायदा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट यूजर्स हैं, डिफरेंट उनके इंटरेस्ट हैं, तो हर यूजर के लिए उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपकी एड जनरेट होगी। और इसके अलावा मॉडल ये प्रेडिक्ट कर देगा कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एड को मतलब शो करवाएं। जैसे कि हो सकता है आपका यूजर है लेकिन वो आपकी वेबसाइट यूज नहीं करता, लेकिन वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव है, तो मॉडल के थ्रू हम उसे उसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मतलब आपकी सर्विसेज की एड शो करवा सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये एआई मॉडल्स के थ्रू ज्यादा आसानी से हो जाती हैं और ज्यादा इफेक्टिवली होती हैं। Okay, Mariam, that's the सर end of दैट्स your ऑल इन presentation. Okay, thank you so यस much. सर, मैं बेसिकली यही तो कहूँ। Okay, thank you, beta. Thank you so much. Any questions from these two teams? You guys can ask any thing. बाकी आप लोग अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं. Yes, Aisha? So I want to add some more. Yes. सर एक्चुअली हम जो यहाँ पे इनोवेटिव आइडिया मेंशन करना चाह रहे हैं एक्चुअली इस पूरे प्रेजेंटेशन में कि हम किसी वेबसाइट एप्लीकेशन या चैटबॉट के थ्रू जो है वो एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर पीटीडीसी के साथ, अपने टूरिज्म के साथ। इसमें हम जो है वो ऑफलाइन मैप्स अलाउ करना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज है जहाँ पे मैप की एक्सेस नहीं होती, तो वहाँ पे ऑफलाइन मैप्स जो है वो यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। दूसरा यहाँ पे वेयरेबल्स हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लाइक हम वेयरेबल डिवाइसेस को सिंक कर दें, लाइक हम उसमें उसके थ्रू मॉनिटर कर सकें हार्ट बीट को, स्टेप ट्रैकिंग को, उसकी लोकेशन बेस्ड नोटिफिकेशन सेंड कर सकें। इसके अलावा चैटबॉट के जो हम वॉइस असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोलैबोरेट करने के लिए, एंड यूजर फीडबैक, रैपिड यूजर फीडबैक। दिस इज ऑल। अच्छा, आप इसके अंदर एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग ये ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा आपको अपना बजट बताता है, ठीक है, ये भी एक टीम की तरफ से वो बजट बताता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम पे 10,000 to 15,000 रुपीज है, तो आपका जो चैट बॉट है या जो आपका सिस्टम बना होगा वो आपको उस बजट के अंदर, पर्टिकुलर बजट के अंदर एक प्रिडिक्शन वो बता देगा, प्रिडिक्ट कर देगा कि ओके दिस प्लेस इज गुड फॉर यू, इतने बजट में यू कैन गो टू दिस सॉर्ट ऑफ प्लेसेस। सो सर, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। yes, you can add that as well. Any questions from any one of you? Any suggestions you अब wanted मैं to add? थोड़ा सा ऐड करूंगा। Sir, जी sir, बोले sir. बोले। सर मैं थोड़ा और ऐड करूंगी मेरी टीम से, मैं और आयशा। सर इसमें हम एक चीज ये, जैसे आपने बजट वाला बताया, इसमें हम उनकी पूरी डिटेल्स ले लेंगे, उनके इंटरेस्ट ले लेंगे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि हम अपनी कैशे मेमोरी में उनकी पूरी हिस्ट्री अपनी रख लें कि उनके क्या क्या इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड उनका मोस्ट फिजिबल उनको जो पैकेज हम डिलीवर कर सकते हैं, हम वो पैकेज डिलीवर करें उनकी हिस्ट्री की बेस पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे हम टूरिज्म करवा रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि हम उसमें वर्चुअल रियलिटी को ऐड करवा दें कि उसमें बजाय इसके कि जैसे मल्टीपल हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गाइड्स होते हैं, उसकी बजाय हम एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करें जिससे उसको पूरी वो गाइडलाइन जो है वो थ्रू वीआर हम उन्हें डिलीवर करें, बजाय इसके कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो, क्योंकि फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, उसमें फिर वो लैंग्वेज बैरियर भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी इश्यूज आते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं। उसके अलावा एक ऑफलाइन का ऑप्शन था क्योंकि जितने भी रिमोट एरियाज होते हैं उधर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू होता है, तो उसमें यह है कि जहाँ पे हमारा जो ऐप होगी, बेसिकली ऐप ही हम यूज करेंगे, चैटबॉट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ऐप जो होगी वो पहले से इंडिकेट कर देगी कि इससे आगे सिग्नल इश्यूज हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैप को ऑफलाइन सेव कर लेगा, आपकी जो लोकेशन डेस्टिनेशन का होगा मैप। उसके अलावा जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सेव कर लेगा। उसके अलावा वो ऑफलाइन बुकिंग, अगर हम रिजर्वेशन कर रहे हैं या फिर कोई कैंसिलेशन यूजर कर रहा है, और अगर वो ऑफलाइन भी हम उसे एक्सेस दे सकते हैं कि जैसे ही वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की तरफ जाए उसका रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और आपकी टीम का। अफ्तार राणा साहब, मैं सिर्फ इसमें ये बात ऐड करूंगा, फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये जो तमाम निज़ाम कायम हो रहा है टूरिज्म प्लस के अंदर, उसकी बुनियाद तो इमेजिन, जैसे अभी एक बच्ची ने बात की, मिदत साहबा वेलकम, हमें ज्वाइन किया मिदत साहबा ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये गवर्नमेंट में और हेड कर रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट को। मिदत साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट कर लें जरा अपने आप को, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे जी आवाज़ आ रही वेलकम, है। बहुत शुक्रिया, वेलकम वेलकम टू दी शो। अच्छा, इसमें गुजारिश ये हो रही थी मतलब साहब, अभी हमारी टीम ने एक पूरा एआई का जो है पूरा मॉडल अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है, अभी आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे। हमें आफ्ताब राणा साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। आफ्ताब साहब, इसमें गुजारिश ये है कि इसके अंदर अभी बच्ची ने बात की एआर वीआर की, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, अब इसमें हाइब्रिड रियलिटी आ गई है कि आप उसकी हाइब्रिड को भी कर सकते हैं, यानी रिमोटली भी जो हमारे टूर गाइड्स हैं वो लोगों को इसके अंदर गाइड कर सकते हैं। इसकी तमाम निज़ाम की जो बुनियाद है वो डाटा है। अगर हमारे पास पिछले 10 सालों का डाटा मौजूद है उस एरिया का, तो हम कोई भी अगर मौसम की खराबी हो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो ये इसकी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हम गाइड रियल टाइम में लोगों को कर सकते हैं। फिर जिस तरह आजकल कोई मसले पैदा हो जाते हैं जिसमें टूरिस्ट को परेशानी होती है,
पुलिस को इन्फॉर्म करना, जो हेल्प वर्कर्स हैं उनको टाइमली इन्फॉर्म करना। तो ये एक ऐसा पैरेलल सिस्टम होगा। और ये अब तरफ से जो इसके पीछे स्पिरिट है वो ये है कि ये जो सीआईटी सेंटर्स हैं जिसके अंदर ये हाउस होगा, टूरिज्म सेंटर, दिस विल बी वन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ सीआईटी सेंटर। उसके अंदर बाकी भी तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे वहाँ पे एक आपको इल्म में है कि ईज़ी शफ़ा के नाम से एक बहुत बड़ा सेहत का प्रोग्राम है, वो भी वहाँ पे इंस्टॉल होगा। उसके अलावा जैसे ये जो जितने भी मौसमियात के इंडिकेटर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी। तो स्पिरिट ये है कि वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो मुल्क में आना चाहते हैं और लोकल ट्रैवलर्स जो कि मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं, उन तमाम को एक ऐसी सहूलत फराहम की जाए कि इसे कहते हैं ना 360 एंगल ऑफ टूरिज्म। इसके ऊपर डिटेल बात हम फिर कर लेंगे। हमें चित्राल से जॉइन किया हुआ है हमारे साथी ने। आपको आवाज़ आ रही है चित्राल से जो हमारे साथी ने जॉइन किया है? अगर अनम्यूट कर लें तो चित्राल एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अनम्यूट कर लें ज़रा। चलिए आप अनम्यूट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अर्से पहले चित्राल आया भी था और वंडरफुल प्लेस है टूरिज्म के हवाले से। जी, मदर साहिबा आप और आफ्ताब राणा साहब आप ज़रा काइंडली कोई सवाल जवाब करें ताकि थोड़ी-सी बात को हम लेके आगे चलें। जी आफ्ताब राणा साहब कोई एनी क्वेश्चन टीम से कोई? जी, बहुत शुक्रिया अमार जाफरी साहब आपका फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टुडेज सेशन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ टू मूव अहेड टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन टूरिज्म। और काफ़ी अरसे से हम आपके साथ इसके ऊपर काफ़ी सारी गुफ्तगू करते भी रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ और आयशा और उनकी टीम ने जो प्रेजेंटेशंस दिए हैं मेरा ख्याल है बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं। लेकिन अगर हमें कुछ थोड़ा सा ये जो आप टीपीसीज टूरिस्ट प्लस सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं उसका अगर कोई बिजनेस मॉडल का कोई आइडिया बता सकें कि हाउ दे विल ऑपरेट, हाउ दे विल सस्टेन, इनका बिजनेस मॉडल क्या होगा, तो जरा और हमें इसके बारे में समझने में आसानी बिल्कुल, हो बिल्कुल जाएगी। सही है। थैंक यू। मैं इसके अलावा जो इससे पहले था वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीआईटी आपको पता है 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। उसके तहत जब ये ऑनलाइन एजुकेशन हुई तो हमने कहा इसको ज़रा अब डाइल्यूट करते हैं। तो हमने सीआईटी सेंटर्स एस्टैब्लिश किए और वो तमाम लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे उन्हीं को हमने इन्वॉल्व किया। जब हमने सीआईटी सेंटर एस्टैब्लिश किए तो हमने उनको ज़राअत के बारे में सहूलतें की बात शुरू कर दी। हमने सेहत के बारे में सहूलतों की बात कर दी। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर दी। तो जब हम ये सारी चीज़ें और ये जो वेबिनार हैं हमारे डेली होते हैं। आज का टॉपिक जो है टूरिज्म के ऊपर स्पेसिफिक रखा गया था। आपकी इजाज़त से आपने कहा था ठीक है इसको डिस्कस करते हैंगे। ये दोबारा भी रखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज़ डेली हमारा डिफरेंट टॉपिक होता है। जैसे कल अगर आप तशरीफ़ लाएँगे इसी लिंक पे तो आपको एआई के बारे में स्पेसिफिक बात मिलेगी। उससे अगला जो है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये तमाम। और अफ्तार राणा साहब इस वक़्त जब विंडो में मैं देख रहा हूँ तो पूरे पाकिस्तान से लोग बैठे हैं। हमें डॉक्टर अदनान ने जॉइन किया हुआ है सिंध से। बेशुमार मैं देख रहा हूँ, दुर्र शहवार साहब हैं हमारे साथ। बेशुमार लोगों को देख रहा हूँ मैं इस विंडो के अंदर। ये तमाम लोग पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी के भी लोग हैं और बिज़नेस के लोग भी हैं। अब मैं आता हूँ बिज़नेस मॉडल की तरफ। उसमें अफ्ताब साहब इसका जो मॉडल है वो ये है कि कोई भी रिसोर्स जो हम लेके जाएँगे सीआईटी सेंटर में जैसे इस केस के अंदर कोई अगर वहाँ पे टूरिज़्म का कोई सेटअप टाइम होता है तो वो 1 पैसा हम चार्ज नहीं करेंगे उनसे। जो सहूलत लेके जाएगा वहाँ पे वो 40% लेगा सहूलत की। अब वो जिसका वो सेंटर होगा वो 30% लेगा और बाकी जो 30% है वो डिवाइड होगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम इसको सेल्फ सस्टेन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एलएमएस के केस के अंदर हम जिस इदारे का एलएमएस यूज़ कर रहे हैं वो पैसे ले लेते हैं। उसके अलावा जो क्लाउड सर्विसेज़ हैं सब चीज़ें ये ले लेते हैं उसके अंदर। तो एक ऐसा मॉडल है कि जिसके अंदर ₹1 की इन्वेस्टमेंट भी किए हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमें कल 10 सेंटर्स के साथ शुरू कर देते हैं और जो वहाँ के जो आपके इदारे हैं वहाँ पे वो कहते हैं ठीक है, हम टूरिज़्म प्लस सेंटर कायम करते हैं इसके अंदर। तो ये तो जो जितनी हम बातें कर रहे हैं ऐप और ये सब चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन ये तो अपनी जगह होगा। लेकिन उसके अलावा जैसे कोई एआर, वीआर की फैसिलिटी है उसको हमने डेमोंस्ट्रेट कर लिया है। आप हमारी पूरी ऑफ़िस तशरीफ़ लाए हैं, उसी ऑफ़िस के अंदर हमने वो एआर-वीआर का इक्विपमेंट लगा के खुद चेक कर लिया कि वहाँ बैठ के आप पूरे पाकिस्तान की सैर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर उस एंड के ऊपर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उसको एंटरटेन करें तो ये जो रिमोट टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर कि जापान के अंदर एक बूढ़ा आदमी है, जो नहीं आ सकता फॉर एग्ज़ाम्पल मेघालय की पहाड़ियों में और वो बुद्धा केव को देखना चाहता है, वो वहाँ से बैठ के इस तरह देखेगा, वो कोई वीडियो नहीं होगी कि वो शख्स एक्सप्लेन भी करेगा और वो जो-जो चीज़ें पूछेगा उसको रियल लाइफ़ में जवाब भी देगा, सब लेके चलेगा। तो बिजनेस मॉडल सिंपल सा है कि एनी बिल्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन विद 2 फैसिलिटीज वन इज बेड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। उसके अलावा ये जितने भी लोग हैं ये ज़्यादातर पार्टनर हैं। डॉक्टर हफीज़ माय पार्टनर फ्रेंडली स्पीकिंग, इनकी पूरी टीम है। जब ये अपनी फैसिलिटी लेकर आएँगे तो ये 40% चार्ज करेंगे। ये जो कुछ भी बता रहे हैं 30% वो फैसिलिटी करेगी इसके अंदर। और अगर इसके अंदर टूरिज़्म का महकमा इन्वॉल्व हो जाता है हमारे साथ और उनकी तरफ से हमें अगर कोई भी सपोर्ट मिलती है तो वो एडेड होगी इसके ऊपर।
अगर इसके अलावा क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। अगर आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमें सिस्टम के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोई भी आपने गवर्नमेंट का काम शुरू करना हो तो एकदम पीसी में बनाओ जी, ये करो, वो करो। बस आप हमें टाइम देंगे, डॉक्टर हफीज़ का ऑलरेडी राब्ता हो गया था आपके साथ। हम आपके ऑफ़िस में आएँगे, आपकी जो-जो हमने चीज़ें की हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और हम इसको बड़े लो हैंगिंग फ्रूट पे जाएँगे। ये तो हमने आपको अभी बताया ना, आप हमें कहते हैं कि नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आपको किसी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कस्टमाइज़ आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ बनाकर आपको पेश कर देंगे। द मोमेंट यू विल गिव द अप्रूवल, तो वो ना सिर्फ़ आपके सेंटर पे जो आपके हैं पीटीडीसी के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, वो तमाम उसमें इंस्टॉल हो जाएँगी और ये बिज़नेस मॉडल है, इसके मुताबिक टीमें अपनी-अपनी लेना शुरू कर देंगी। मुमताज़ आलम साहब, आपको सवाल करना चाह रहे थे, मुमताज़ आलम साहब। सॉरी मदर आलम, आई एम सॉरी। सॉरी मदर मदर आलम साहब। जी प्लीज़ गो अहेड। सर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि माशाल्लाह ऑल दोज हु मैटर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर प्रोग्राम, और ये जो आप एक आइडिया 360 हमें टूरिज्म में बहुत अशद जरूरत है। मैं आपको बताऊं, आज से करीब 35 साल पहले आई वेंट टू दी कलाम, और मुझे किसी का एक जगह आगे यहाँ से और भी है मटलतान। विल यू बिलीव कि फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग 3 बजे हम जाके वहाँ पैदल पहुंचे उस जगह के, और वहाँ हार्डली लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे जीपों के साथ बताना। और अब जो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इन लोगों से इनका अपना सॉट एनालिसिस करवाया जाए, जो इनकी स्ट्रेंथ है और जो इनकी फैसिलिटीज है, जिन चीजों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आईटी टेक्नोलॉजीज के थ्रू कोई बंदा बीच में फंस गया। और सबसे अच्छी बात अभी मुझे आपने या किसी ने कही कि भाई हमारे पास 10 साल का डेटा मौजूद है, ये ना हो कि लोग यहाँ से चले जाएं और वहां जाके सारे फंस जाएं। रिसेंटली अभी मेरे वन ऑफ माई कुलीग, उसकी वो जो अस्तोर कोई जगह है, वहाँ पे जीप वेंट टू दी, उसमें एक ब्रिगेडियर साहब रहे साहब और फैमिली पूरी उसके अंदर चली गई कि वहाँ लैंडस्लाइड थी और किसी ने उनको पहले बताया ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ना, उसके अंदर ये जो आपके डिफरेंट जगहों के CIV हर जगह उस नियर बाई एरिया की, और वहां से किसी ने अगर आगे जाना है कैसे उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है, किसी की इवैक्यूएशन करनी है तो कैसे करना है, कोई बीमार हो गया तो कैसे कवर। तो इट शुड बी मेड मोर यूजर फ्रेंडली रादर देन दी एक बंदा परेशान हो जा रहा है। इट शुड बी वेरी कॉस्टली, इट शुड बी बहरहाल बेयर मिनिमम कॉस्ट जरूर होगी, लेकिन वन शुड फील कि इट इज नॉट so much costing them, so they must plan and they motivate others to स्पेशली मैं तो इंटरनेशनल विजिटर आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लोकल विजिटर्स मोटिवेट करना चाहिए कि इनका बहुत बड़ा पोटेंशियल कस्टमर है ये हमारे। That's what I बहुत want to शुक्रिया, say. बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अदनान, आपको वैल्यू ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? डॉक्टर अदनान का ताल्लुक जो है वो सिंध के साथ है और सिंध के अंदर भी सर बेशुमार सॉरी, चीजें थोड़ी मौजूद ये हैं। जो दो आप बता रहे हैं MD साहब वगैरह थे, और मुझे इनके पास इनके अपने डिपार्टमेंट का अच्छा खासा डेटा होगा पिछला पास उनका, उसको एक्वायर करके जो आप कह रहे थे उसको अपने IT के थ्रू हम इसको अपडेट कर सकते हैं, और उसकी पोटेंशियल फोरकास्ट भी बनाई जा सकती है। दैट इज वेरी बिल्कुल नेसेसरी। मतलब साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को मत डिस्कस करूँ ज्यादा, अदरवाइज क्या होता है हम टेक्नोलॉजी के बंदे शायद ये बातें करते हैं। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। अपना फराज, मैं डॉक्टर अदनान के बाद आप एक कमेंट चाहूंगा क्योंकि आपका बड़ा इसके ऊपर तजर्बा है। देखिए, गुजारिश ये है कि डेटा को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि जी इस कमरे की कुर्सियां गिनने में गिन दूंगा, कि जी घर की गिने में गिन दूंगा, मुझे कह जी पूरे इस्लामाबाद की गिने तो मैं नहीं गिन सकता हूँ। लेकिन अगर इस्लामाबाद के हर घर के हर दफ्तर की कुर्सियों के बारे में मेरे पास डाटा आ जाए और मैं AI को इस्तेमाल करके कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो टूरिज्म भी यही है। टूरिज्म में क्या है, वेदर के इश्यूज हैं, रोड के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, आप 50 बातें कर सकते हैं। अगर उसका बुनियादी डाटा, मैं आफ्ताब साहब ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप हमें कोई बेस लाइन डाटा फराम कर दें और अगर वो ऑलरेडी रीडेबल फॉर्म में है तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर रीडेबल फॉर्म में नहीं है तो अगर उसका PDF डॉक्यूमेंट है, कोई और पेपर डॉक्यूमेंट है, उसको PDF में कन्वर्ट करना कोई इशू नहीं है। और PDF से मैं ये समझता हूँ कि मैं चाहूंगा डॉक्टर नान, आप और फराद, आप ये एक्सप्लेन करें। मेरे साहबा, आपके पास जो भी कश्मीर का डाटा है पेपर सूरत के अंदर, मैं नहीं कहूंगा जिसकी डाटा एंट्री कराएं, तो फिर हम बात करेंगे, हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर नान साहब, आप उसके आप फराज साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1 मैं अपना केस स्टडी बता देता हूँ। वी हैव बीन ट्रैवलिंग एवरी ईयर विद माय फैमिली ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद टिल कभी टॉबर्ट, कभी बल्कि अड़ंगेल तक तो प्रियसी चले गया ना। इसके अलावा अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम जाते हैं, बट इट्स अ वेरी रैपिड टूर। बट प्रॉब्लम ये होता है इफ आई गो विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, जिस तरह भी एक एग्जांपल दी वंदर साहब ने, इफ आई कीप ट्रैवलिंग इट आई लव सरप्राइजेस। तो जब पहुंच जाता हूँ ना तो वापस आता हूँ तो कहते हैं आप वहां गए थे। मैंने कहा अच्छा, रास्ते में वो था क्या? सो बिल्कुल सही है, डेटा इज मिसिंग। ऑफ कोर्स इट्स अवेलेबल व्हेन यू ओपन द साइट सीइंग के साइट पे क्या है तो नहीं पता चलता। और क्या वहां फैमिली के साथ जा सकते हैं या गाड़ी जा सकती है, बिल्कुल नहीं अंदाजा होता। हमें रिव्यूज देखने पड़ते हैं फेसबुक के। अगेन दैट्स इंटरनेशनल डेटा, उसके अंदर मैं आप सब डाल देते हैं। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सल डेटा मौजूद है, लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है तो हमारा नहीं है। नंबर 1 ये बिल्कुल सही है, इसकी अशद जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, जब यहाँ से आज से तकरीबन कपल ऑफ इयर्स अगो आई हैव बीन इनटू हम ज्यूरी में थे इमेजिन कप की, माइक्रोसॉफ्ट की। अगर किसी को नॉलेज में तो जरूर शेयर करें। वहां पे एक सर सैयद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी फास्ट से वहां आया था, कराची में प्रेजेंट हुआ था एक। उसके अंदर यही इशू था कि उस ये जो
कैजुअलिटी जो हुई थी हमें याद है वहां पर अभी माउंटेन पे, वो नहीं हुई थी बड़ी फेमस, लेकिन उसका सोल्यूशन ये था कि उन्होंने पूरा एक वीआर बनाया था कंप्लीट, और उसको आप पहनते थे, वेरिएबल था, और वेरिएबल होने के बाद आपको तमाम चीजें वो फील होती थी कि यहाँ पे आपने कौन सा डिसीजन लेना है, आपने राइट को मूव करना है, लेफ्ट को मूव करना है, पूरा माउंट एवरेस्ट, बल्कि सॉरी K2 का उन्होंने पूरा एक बनाया था। मैं बता रहा हूँ कम से कम कोविड से पहले की बात है ये, मुझे लगता है शायद वो मैच्योर हो गया हो। इसके अलावा भी हमारे पास जो वीआर है अब वो काफी सस्ते हो चुके हैं। सो इफ वी क्रिएट, अपने स्टूडेंट्स को अगर हम एंगेज करें कि ये कंटेंट क्रिएट करें, बात हो ये डेटा की, वंस यू गेट द डेटा ऑफ द इवन माउंटेन के ऊपर जो रूट है वो भी आ सकता है। प्लस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साहब, अगर हमारे पास ये डेटा वेरिएबल फॉर्म में हो या उसकी ऐप के अंदर डिटेल्स भी हो हमारे पास कि विच रूट टू बी फॉलोड, एंड अगर मैं उसमें लिखूं कि मेरे साथ फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, तो वो मुझे उस रूट को बताए कि आप इस तरफ ना जाएं, इसमें हाइकिंग है, ये टफ है, यहाँ लैंडस्लाइडिंग है। फिर उसके बाद बात आती है आखिर में कि वो रियल टाइम डेटा हो, जिस तरह लैंडस्लाइडिंग आ रही है तो अपडेट होता रहे विद द हेल्प ऑफ दोस रेजिडेंट्स हु आर लिविंग देयर। ओवर टू यू सर। जी फराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? फराज, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल ठीक है सर। तो जो अभी आप डेटा की बात चल रही थी, तो थोड़ी सी डेटा पे बात करते हैं। तो सर, डेटा बेसिकली दो अकसाम के होते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या डेटा साइंस की बात करें, कि एक वो डेटा जो कि स्केटर्ड होता है, वो उस फॉर्म में नहीं होता कि जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है। तो हमें उस फॉर्म में लाने के लिए उसकी प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। हमें कोई भी डेटा मिल जाए तो हम उसकी प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं सर। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जिस तरह से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को डेटा चाहिए होता है, हम उसी तरह से उस डेटा को बना लेते हैं डिफरेंट तरह की टेक्निक से, जो कि हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में। दूसरा ये सर कि एक चीज कहलाती है डेटा स्क्रैपिंग। उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है पब्लिकली, आप उस डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, मतलब उस डेटा को इजीली कॉपी कर सकते हैं और एक्सेल की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर टूरिज्म की बात की जाए, तो वी हैव अ गूगल मैप ऑलरेडी, जिसके अंदर लाखों जगहें हैं पाकिस्तान की अवेलेबल, जिन जहाँ पे आप वो सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इवन के लोगों के रिव्यूज, रेस्टोरेंट हैं या कोई भी टूरिस्ट स्पॉट होता है, तो ईच एंड एवरीथिंग। और उसके साथ जो सबसे अच्छी उसकी बात है गूगल मैप की, कि आपको वो रिव्यूज के भी ऑप्शंस दे देता है कि आप ये भी देख सकते हो, रिव्यूज भी देख सकते हो लोगों के। तो बजाय मेरे ख्याल से कि हम ठीक है डिपार्टमेंट्स के पास अपना डेटा होगा, और मुझे नहीं पता कि वो डेटा कितना एक्यूरेट होगा या कितना वो जो हमें चाहिए होगा भी कि नहीं, हमारे लिए वो जरूरी है भी कि नहीं। हम वो डेटा जो गूगल का है वो ही स्क्रैप कर लें अगर, और अगर जो मेरे ख्याल से मैं कुछ लेट आया, लेकिन मैंने सुना कि कोई चैटबॉट वगैरह की बात हो रही थी, तो उसी चैटबॉट को वो पूरा डेटा दिया जाए, या वो चैटबॉट इंटीग्रेटेड हो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ गूगल एपीआई उस गूगल मैप से, और जो भी आप उससे पूछें तो उस तरह से वो उस वहां से डेटा निकाल के आपको बता दें। तो बजाय ये कि हमें पूरा डेटा चाहिए होगा। अच्छा, एक डेटा फॉर्म की भी आपने बात की कि वो पीडीएफ में नहीं सर, हमें बेसिकली डेटा चाहिए होगा, मतलब हमें मतलब कि जो भी इसके ऊपर काम करेगा वो सीएसवी फॉर्म में चाहिए होगा, जिसको हम सिंपल जबान में यूं समझें कि टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, या एक्सेल की फॉर्म में आप समझ लें कि हमें वो चाहिए होगा, हमें पीडीएफ की फॉर्म में नहीं चाहिए होगा। और दूसरा सर, इन द एंड में ये कहूंगा कि हमें कोई व्हील री इन्वेंट नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीजें मौजूद हैं सर पहले से। सबसे अच्छी बात यह है, हमें सिंपल एपीआईज को इस्तेमाल करना है और चीजों को इंटीग्रेट करना है, और सर ये चीज हो जाएगी जो भी हम चाहते हैं सर। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हफीज आपकी कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर सर, कि अगर हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में डाटा मौजूद हो, जो कि अगर टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, तो ये जो अभी बात की है हमारे साथी ने, फराज ने, तो एक दफा आप और मैं डिस्कस भी कर रहे थे, तो वहां से कुछ ऐसे कीवर्ड्स देकर उन डाटा को क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जी सर, वी कैन प्ले विद एनी सॉर्ट ऑफ डाटा। मेरे साथ यहाँ पर मेरी टीम आज मौजूद है, तो मैं आज कम बोलूंगा, मैं अपनी टीम को मौका दूंगा बिकॉज दे वांटेड टू पार्टिसिपेट। वकास, आप अच्छे कुछ अच्छे कमेंट अच्छे करना? अच्छे लीडर की अच्छी की पहचान यही है कि वो कहता है टीम आज की आज टीम। दैट्स व्हाई मैं डेली बोलता हूँ, तो आई विल आस्क जी जी वकास इफ ही कैन कमेंट ऑन दिस। मोहम्मद वकास। ओके सर, थैंक यू। जिस तरह सर ने बात की कि आया हम पीडीएफ में अगर फॉर एग्जांपल डेटा है, क्या मैं उस डेटा को अपने मॉडल को दे सकता हूँ कि नहीं? तो हाँ, अब हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल जिस भी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा हो, उस फॉर्मेट में मैं शिफ्ट करवा के अपनी डिजायर्ड फॉर्मेट में ला सकता हूँ। अब अगर टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पीडीएफ में डेटा है, उस पीडीएफ डेटा से मैं एक टेक्स्टुअल फॉर्म में उसको लेके आता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल पीडीएफ में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अगर इमेजेस आए, तो फिर उस इमेजेस का डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, तो वो
डिस्क्रिप्शन फिर हम एआई के थ्रू भी करवा सकते हैं एक इमेज का, या अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सपर्ट हूँ इस पीडीएफ का, इस डेटा का, तो उस इमेज से मैं वो डिस्क्रिप्शन लेके अपने टेक्सुअल डेटा में लेके आ सकता हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ सेगमेंटेशंस होते हैं कि डेटा को मैंने एरेज में लेके आना होता है, कुछ एनकोडर्स और डिकोडर्स के थ्रू फिर मैं अपना एआई का मॉडल उस पर लगा सकता हूँ। तो डेटा अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्सचुअल में हो या अगर पीडीएफ में हो, तो पीडीएफ से मैं उसको यहाँ पर अपने मॉडल को ले आ सकता हूँ। यही जी बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी कि टेक्निकल गुफ्तगू ज्यादा नहीं की जाए, इसलिए ना हो कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो दोबारा हमारी किसी आज ये कर हमारे लेंगे। साथ एक और फराज साहब हैं। ही जॉइंड वेरी अर्ली टुडे, सो आई वांटेड टू हैव हिज कमेंट्स एज वेल। फराज एम डॉट। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you everyone for inviting me. Um, इस ironically इस कॉल से पहले मैं TBLI कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के साथ था, रॉबर्ट रूबनस्टीन, who's a US citizen and lives in Switzerland, and he was talking to me about Hunza Valley and how his missus wanted to visit, but unfortunately on account of a partner falling out, they were unable to. So as far as popularity of our tourist destinations is concerned, absolutely. Now I'll try and summarize it very quickly for everyone. If we're talking about AR and VR and associated devices and associated platforms, this requires quite an amount of funding. Whenever I have spoken to any projects, I've always recommended commercialization in stages, and then leading to funding from that commercialization, whether it be sovereigns or external sovereigns or private funders. So in the terms of AR and VR, my suggestion first would be to build a metaverse, which gives a user the ability to, for example, have a room with multiple doors that highlights the multiple famous tourist destinations of Pakistan and gives them the digital ability to come in and see examples of what is happening, what they like, what they don't like. Secondly, in the terms of artificial intelligence and sustainability, that's a massive accomplishment to have, which most across the world are struggling with on account of the excessive usage of data centers and the heat coming out of them that then promotes carbon emissions, which unfortunately at this point in time, I don't see a use case for other than certain things that aren't allowed in the sovereign of Pakistan. Now talking about artificial intelligence and large language models or generative AI that is being trained vis-a-vis data that is available, first and foremost, with respect to everyone present on the call, I think the data has to be first analyzed by human eyes to see whether it is outdated, dated, or correctly dated. Thirdly, if we're going to be talking about cloud, which is obviously a requirement for such a project of immense depth and great potential for the outside world to encourage them to come. Once again, a sovereign cloud will be required, and if a sovereign cloud is required, we're probably going to be building it on Microsoft Azure or Amazon or something else, where we're then compromising the sovereignty of our tourist destinations on account of the Cloud Act having been gotten rid of, where any particular entity that has information on digital sovereignty of individuals or the sovereign itself. The five were invited into the Pentagon and were told about the Jobs Act 2 in the last clause, where we're then compromising the potential threat of an agency in the US coming forth and requesting entities to provide them the entire data set across individuals and the sovereign and the tourist destinations and so on and so forth. So that is something to be considered. Last but not least, there is potential for physical bits that can be encouraged vis-a-vis everything that we're talking about. However, I would recommend XR. And once again, talking about a metaverse in not the form of reality, but the form of a metaverse itself to the highest extent that promotes and markets the project in certain ways where individuals then get attracted to come and physically visit. And if they do that, then the attachment of a model such as protocols, inclusive of, for example, if someone is worried about security, allowing them the security protocols of the country vis-a-vis private or sovereign, allowing them private tourist guides, all of this can be built into a simple solution, which is the metaverse. Now combining it with sustainability, how the nation and how the various sovereign entities present in the nation, or the ministries present in the nation, or departments present in the nation, how they plan on accomplishing that vis-a-vis excessive use of AI that is occurring, not, for example, according to this project in particular, which is at its beginning phase, but on a global level, how you qualify that is a massive issue. If I continue, it might be taken as critique, which I do not want to do as a first time speaking at such an event. But feel free to reach out anyone and everyone. And thank you, Marcel, for inviting me to the call.
And having been in each and every one of these industries that we've just talked about, other than artificial intelligence, where I feel 95% of artificial intelligence across the world does not have a moat. The one that we're identifying here clearly does have a moat in the use case where it can be promoted not just for the nation, but also exported. I'll leave it at that, sir. And sirs and madams, thank you very much for allowing me to speak. बहुत शुक्रिया आपका फराज, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं मिदर साहबा को इनवाइट करूं, हमारे साथ मिजान साहब ने ज्वाइन किया है। मिजान का क्वेश्चन का जवाब आफ्ताब साहब आपके लिए है, काइंडली आप चैटिंग में पढ़ लीजिएगा, फिर जब आप बोले तो मिजान इज ए वंडरफुल पर्सन, ए टेक्नोलॉजी मैन, और ही इज ऑलमोस्ट पीएचडी डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, हमने आज आपकी वो जो गुलदस्ता बनाया आपके लिए, उसमें पीएचडी डॉक्टर्स वगैरह काफी है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी की बात कम करें। आप जरा मिजान का सवाल पढ़ लें, आप उसका जवाब दीजिएगा। जी मिदर साहबा, आप खैरियत से हैं? ठीक है मिदर साहबा? जी सॉरी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो ये बताया आपको कैसी लगी हमारी ये महफिल, टेक्नोलॉजी की महफिल? एक्चुअली आई वाज जस्ट गेसिंग कि टूरिज्म प्लस सेंटर जो है उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो क्योंकि मैंने शुरू में मिस किया थोड़ा सा, तो बट आई गॉट के इसका मेनली दिस इज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स। जी एग्जैक्टली, बड़ा जो लोग नहीं जानते मिदर साहबा को, हमारी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुरानी है। मिदर साहबा इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ एजेके में, और टूरिज्म का हेड कर रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पहले भी गलती कर दी थी, आई एम सॉरी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजेके गवर्नमेंट प्लस सेक्रेटरी टूरिज्म एजेके गवर्नमेंट। तो आई वाज जस्ट गेजिंग कि क्या टूरिज्म सेंटर्स हो रहे हैं किस किस्म के, बट आई गॉट के वो लाइक टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। वही इन एजेके, बल्कि तमाम प्रोविंसेस में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो उनमें मौजूद नहीं है। तो आपके साथ कोलैबोरेट करके ये बात हो सकती है कि हम उनको ही मज़ीद इन्हांस करें, उनकी क्वालिटी को, उनकी फंक्शनैलिटी को, उनको मज़ीद इफेक्टिव बना सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है ऑल ओवर नॉर्दर्न एरियाज़ या एजेके जहाँ भी, वो कनेक्टिविटी का है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रही हूँ वो यही है कि कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ताकि हम इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें। क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, जो टूरिस्ट के लिए हमारे पास जितना भी गाइड हो सकता है, मतलब ना सिर्फ डेस्टिनेशंस का बल्कि रोड्स की हालत का या वेदर की कंडीशन का, वो सभी हम अपडेटेड हर रोज़ अपनी वेबसाइट पे लाते हैं। बट वो उसको कितना वो देख सकते हैं और कैसे वो उनके काम आ सकता है, वो अभी मुश्किल हो रहा है। और हमारे टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर में भी जब टूरिस्ट सारे पहुंचते नहीं हैं, वो सीधे गुजर जाते हैं, तो उनको वो गाइड्स मिलती नहीं है। हाल तो हमने टूरिज्म पुलिस भी लॉन्च की हुई है, जो रास्ते में भी टूरिस्ट को कुछ ना कुछ गाइड करती है। बट ये सिस्टम अगर सब तरफ पता चल जाए कि ये हमारे टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स में ही टूरिज्म प्लस सेंटर्स कायम हो चुके हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और उसमें ज़्यादा इनोवेशन आएगी। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा कोलैबोरेशन होगी, जिसकी वजह से टूरिज्म की प्रमोशन में हम ज़्यादा एनहांसमेंट कर सकेंगे, उसे इफेक्टिव कर सकेंगे ज़्यादा। जहाँ तक डाटास की बात है, तो अभी रिसेंटली आफ्ताब राना साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने डाटा बुक एक पब्लिश कर दी है ऑल ओवर पाकिस्तान, जितने भी प्रोविंसेस की एजेके की जीबीकी का जो डाटा बेसिक है वो उसमें आ चुका है। उसको, उसके फीचर्स को मजीद ऐड किया जा सकता है, और वो इसी शक्ल में जो हमारा डिजिटल शक्ल है उसमें ऐड करेंगे, बजाय इसके कि सिर्फ बुक हो। तो वो आपके इस सेंटर के थ्रू हम कर सकते हैं। प्लस जो हमारी booking.com वाला मसला है वो भी शायद रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारा अभी तक सेंट्रल बुकिंग जो है वो नहीं हो पाती। इवन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, डोमेस्टिक के लिए भी नहीं हो पाती। तो वो हम चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के टूरिज्म के हब्स हैं, टूरिज्म डेस्टिनेशंस पे अकोमोडेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी हैं वो भी कनेक्ट हो जाएं पब्लिक सेक्टर पे। जो ये कनेक्टिविटी जो है ना, ये मैक्सिमम हो सके अगर इस अच्छे वेंचर से जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हमारे तमाम इलाकों की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं। तो जी, बहुत शुक्रिया टेक्नोलॉजी आपका। भी यूज़ करनी है, आपकी अ, कितनी करनी है, बट हमारी फरमाइश ये है कि हमारे ही टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स में आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, वो तो 100% जब टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात हो रही है तो डेफिनेटली आप ही के करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि जो बेसिकली टूरिज्म प्लस जो है वो हमारे सीआईडी सेंटर की चंद फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी होगी, क्योंकि बेसिक चीजें मौजूद होंगी वहाँ पे। और ठीक ये है। मित्र साहबा, ये हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं, हम किसी को एक्सपेक्ट नहीं करते, सिवाय इसके कि जो जिसकी बिल्डिंग है वो वहाँ पे जो भी सहूलत लेकर आएगा, ये जो जो सहूलत लाने वाला है वो टेक्नोलॉजी का बंदा होगा, तो वो अपनी सहूलत के रन टाइम पैसे देगा। अब मैं कनेक्टिविटी की तरफ आता हूँ। पूरी दुनिया में स्टार लिंक जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन दे रहा है। स्टार लिंक के अंदर कोई फर्क नहीं है कि वो एजेके है, जीबी है, एस्तोर है या इस्लामाबाद है। देखिए, प्रॉब्लम तो आपको इस्लामाबाद में आजकल हमें आ ही रहा है ना, सबको पता है, हमारे मसले आ रहेंगे। ये बड़ा गलत मौका है कनेक्टिविटी की बात करने का, जो कुछ हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से, इस पे हम दिन रात काम कर रहे हैं आजकल। तो खैर बहरहाल, लेकिन जो है वो चीज़ मौजूद है उसके अंदर। एक और मेरे जहन में था कि जिस तरह होता है ना, अभी रिसेंटली मैं चाइना गया तो वहाँ पे किसी जगह बैठे थे इस तरह के सेटअप में, तो वहाँ पे हमने कहा थोड़ा दूर जाना था कनेक्ट, उन्होंने कहा ये डिवाइस ले जाए अपना काम करें, और बड़े कम पैसों में उसने हमें किराए पे डिवाइस दे दी, जैसे सैकड़े किराए पे मिलती हैं।
इस तरह जो टूरिस्ट को वो मिला करेगी, कोई भी वो आईडी कार्ड रख दे, कोई गारंटी रख दे, ले जाए डिवाइस वहाँ पे, उसको सिर्फ उसका मैं देखा था उसको जो लीगल इस्तेमाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने ले जाकर उसको लीगली यूज कर लिया तो वो जो डिवाइस होनर है उसको मसले आ जाएंगे। वो इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात है उसको देखते हुए हमें कई चीज़ों पर केयरफुली मूव करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये जो कनेक्टिविटी का मसला है, इन्फॉर्मेशन पुल भी होती है, पुश भी होती है, तो इसके ऊपर एक मेरे ध्यान में ये डिजिटल रेडियो का कॉन्सेप्ट भी है कि जहाँ पर ये कम्युनिकेशन का मसला होगा तो उस टूरिस्ट प्लस सेंटर की 10 मील की रेंज के अंदर एक रेडियो होगा जो टूरिस्ट को मिल जाएगा। अगर उसको मसला आता है तो वो उसके ऊपर भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आफ्ताब राणा साहब आप जरा थोड़ा सा, क्योंकि इसका टाइम पूरा 9 बजे होता है, तो आखिरी जो 5 मिनट है वो अब आपके लिए। आफ्ताब राणा साहब। Yeah, thank you very much, Jafri Saab, and all the other speakers who have spoken about the potential of using technology in different ways. As I said, yes, there's a big scope for incorporating technology in tourism services. Unfortunately, मैं आज की इस डिस्कशन में कोई भी जो हमारी टूरिज्म के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो नहीं देख रहा, सिवाय चित्राल से हरीश शाह साहब हैं। उनको अभी मौका नहीं मिला बोलने का। मैं चाहूंगा कि वो जरूर बात करें, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ सप्लाई साइड। बिकॉज जो सप्लाई साइड के ऊपर हमारे लोग हैं, दे आर टूर गाइड, दे आर होटलियर, दे आर रेस्टोरेंट्स ओनर, दे आर ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले लोग होंगे, आउटफिटर्स होंगे, उनके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो PTDC एज अ नेशनल टूरिज्म बॉडी, we have lots of data information available with us and we always willing to share that. तो इंशाल्लाह हम आपसे पास साथ एक 1-to-1 मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। देयर सर्टेन थिंग्स ऑन व्हिच वी ऑलरेडी वर्किंग। उस पे एक नेशनल टूरिज्म पोर्टल भी है, एक वेब ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, और साथ ही साथ एक टूरिज्म हेल्पलाइन भी है 24 आवर्स की, और एक उसमें वर्चुअल टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का मॉडल भी है, जो कि 24 आवर्स लोगों को मालूमात वो कहीं भी हो प्रोवाइड कर सकता है, उनको असिस्ट कर सकता है। ऑब्वियसली सारे बैकअप में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली जो टीम आपके साथ है, दे आर ऑल एक्सपर्ट इन दैट, कि वो किस तरह उस डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है। PTDC being a national body is also linked with all the provincial tourism boards। ये जो 4 सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर, GB, इनका टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे साथ लिंक है। हम उनसे भी बहुत सारा डाटा ले सकते हैं। वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ नाउ स्ट्रेंथनिंग आवर ओन रिसर्च विंग इन PTDC, जिसको हम चाहते हैं कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी करे। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में जो टूरिज्म की प्रोग्रेस है उसके ऊपर एक छोटी सी एक बुकलेट पब्लिश की है, जो मैंने आपको भी शेयर किया। यू कैन शेयर विद रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। उससे पता चलेगा पाकिस्तान में टूरिज्म का वॉल्यूम अभी क्या है, किन किन मुल्कों से लोग आ रहे हैं, किन रीजन्स के अंदर कितना टूरिज्म है। काफ़ी मालूमात उसमें हमने बड़ी मुश्किल से हमें 6-7 महीने लगे हैं वो सारा डाटा इकट्ठा करने में। अभी भी उसमें बहुत सारी तशनगी है, बहुत सारी मालूमात मिसिंग है। सूबाई सतह के ऊपर ऐसा मैकेनिज्म है नहीं है जहाँ पे डाटा कंपाइल हो, बट ग्रेजुअली वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऑब्वियसली जब एक मैकेनिज्म बन जाता है तो फिर उसमें डाटा फीड करने का एक मैकेनिज्म आसानी से डेवलप किया जा सकता है। सो आई एम एब्सोल्युटली विद यू, और मैं बहुत खुश हूँगा कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ें और इसको स्ट्रेंथन करें। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को, AI को टूरिज्म के अंदर, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है, और इसके करने से यकीनन हमारी जो ओवरऑल टूरिज्म की ग्रोथ है पाकिस्तान में और फैसिलिटेशन है टूरिस्ट की टू द टूरिस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो पाकिस्तान में है, वो बहुत बेहतर होएगी। बहुत सारी मालूमात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि बेसलाइन डाटा के तौर पे यूजफुल होंगी, एंड ग्रेजुअली वी कैन बिल्ड अपॉन हैविंग मोर डाटा, जो कि आपको इस सारे सिस्टम को आगे चलाने के लिए चाहिए होगा। जैसा मैंने पहले कहा था, वी नीड टू वेरी केयरफुली लुक इनटू द बिजनेस मॉडल, क्योंकि जब तक एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल मौजूद नहीं है, इस सारी चीज को सस्टेन करने में बड़ी दुश्वारी होगी। आप कह तो रहे हैं कि फंडिंग वगैरह कोई ऐसी नहीं चाहिए होंगी, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ अ फंडिंग। हमें देखना होगा कौन कौन से सोर्सेज फंडिंग के हो सकते हैं। PTDC कैन कंट्रीब्यूट सम ऑफ द फंडिंग्स टू स्टार्ट विद, बट वी कैन आल्सो रिक्वेस्ट द प्रोविंशियल टूरिज्म बोर्ड एंड certain other donor और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और द सर्विस प्रोवाइडर्स मोस्टली जिनकी सर्विसेज को हमने बेचना है, कि वो कंट्रीब्यूट करें। तो एक पूरा हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम इस सिलसिले को आगे लेके चल पड़े। और मेरी आपको पूरी PTDC से सपोर्ट है। इंशाल्लाह इस के बाद हम अपनी जो 1-to-1 मीटिंग करेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल के साथ इसको डिस्कस करके इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। और बहुत हरी साहब शुक्रिया से मैं जी। रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो कोई जरूर जी 2-4 जी, हरी बातें साहब, बोले, हरी क्योंकि हरी ही इज साहब, ओनली सर्विस प्रोवाइडर ऑन दिस साइड। जी हरी साहब काइंडली अनम्यूट कर लें। आप जरा म्यूटेड है, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट कर लें। हरी साहब आपका माइक बंद है, अगर आप अपने माइक के रेड वाले बटन पे जाके उसको दबाइए तो खुल जाएगा।
असल में सेल फोन का प्रॉब्लम ही होता है कि वहाँ पे आप सेल फोन पे कर रहे हाँ हैं? वो सेल फोन पे है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है हमको। आप जब मीनवाइल ट्राई कर लें निशा साहब, आप मैं जिना साहब आपको रिक्वेस्ट करूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। बहुत शुक्रिया जिना साहब। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। अच्छा, थोड़ी सी मेरी माजरत ये कि मैं बहुत लेट पे आपको लेट ज्वाइन किया, तो अ, मैं चाहूंगा कि जो लोग यहाँ मौजूद जैसे हाफिज साहब हैं, अगर हाफिज साहब को भी रिमार्क। जी काइंडली। Ji sir, thank you so much. It was a wonderful session. As we have already told that technology can be used in every department. So we are building something which can enhance the tourism department of Pakistan. And I believe कि मैं और सर अमार सर जो है बहुत जल्द जो है MD साहब से मिलने के लिए जाएंगे 1-to-1 और प्रॉपर एक प्रपोजल फाइनेंशियल्स भी उसमें देख लेंगे कि क्या क्या डुएबल्स हैं, डाटा के लिहाज से हमें क्या क्या चीजें उनसे रिक्वायर्ड हैं और हम इसके ऊपर डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों, आप सबका। सर, जी मेरी आपने आवाज नोट आ कर रही लिया है? जी, अली साहब काइंडली बात करें, आपने नोट कर लिया, प्लीज गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बहुत बहुत क्लियर आ रही है, प्लीज गो अहेड जी। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें किया और ये नया इनिशिएटिव लिया, और साथ साथ में आफ्ताब राना साहब का हमेशा से हमने इस आइसोलेटेड रीजन से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चित्राल को तो वो अपना एक स्पेसिफिक टारगेट रखा हुआ है। तो जिस तरीके से मेरी तो चूंकि नेट की वजह से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, सबकी बात नहीं सुन सके, लेकिन एज लॉन्ग एज द डाटा कंसर्न है हमारी, तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में टूरिज्म के जो एक गैप है, वो सबसे बड़ा गैप हमारे पास डाटा ना होने की वजह से है। डाटा मैनेजमेंट जो है और डाटा की जो प्रोसेसिंग है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जिस वजह से न हम कोई प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, न उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, और न ऑपरेशन में हम उसको हेल्पफुल बना सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है अगर हम इस डाटा को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल की जो सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ हम रह रहे हैं, तो उस हालात में भी डाटा का फिर यूज़ भी एक किस्म की चैलेंजिंग भी है। तो ख़ासकर इसी माउंटेन रीजन के अंदर जहाँ कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है, इस्लामाबाद से या शहरी इलाकों से, तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन या डाटा काफ़ी ईज़ी होता है। लेकिन इस रिमोट एरिया के अंदर जहाँ हम लोग हैं, वहाँ एक्सेस, पहली बात है कलेक्शन ऑफ डाटा, और उसकी जो फिर एनालिसिस और ना होने की वजह से अक्सर बेशतर हमारे यहाँ जो डाटा आ जाता है कि इतने हज़ार, इतने लाख टूरिस्ट आ गए साल में, तो जब फिजिकली हम देखते हैं कि कोई नज़र नहीं आता, तो जब हम पूछते हैं कि भाई ये किस बेसिस के ऊपर हुआ है, तो पता चलता है कि हमारे पास कोई इस किस्म की डाटाबेस नहीं है जिससे हम उसको कंफर्म कर सके कि बाकी इतने टूरिस्ट आए थे और उनको चैलेंजेस क्या थे, प्रॉब्लम्स किस तरफ थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। अगर इसको इस माउंटेन रीजन के एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी को सामने रखते हुए ये अगर आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे देंगे, तो शायद हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। फिर हम इसको किस तरफ सपोर्ट कर सकते हैं AI के थ्रू, और फिर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह उसको लिंक दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आफ्ताब राना साहब ने कहा कि इसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में आप हमें भी पहले एजुकेट करेंगे, और फिर ये डाटा के हवाले से जो आप ये सेंटर बनाना चाह रहे हैं उसके हवाले से भी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम है सर। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। मैं मित्र साहब आपसे, आफ्ताब राना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ग्रुप है हमारा टूरिज्म प्लस सेंटर्स का, काइंडली मैं आपको एडमिन कर दूंगा या आप मुझे किसी का बता दें। आपके इदारे जितने भी हैं, आपके जो आपके ऑफिस होल्डर्स हैं आपके, काइंडली उनको आप इसमें एडमिन कर दें, ताकि वो अपने अपने जो उनकी टीमें काम कर रही हैं उसको ऐड कर दें उसके अंदर, और इसमें कोई रेलिवेंट गुफ्तगू ना करने दें किसी को। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं लिख दिया था उसके इंट्रोडक्शन के अंदर, ताकि ये जो ज़ाहिर वेबिनार तो हम डेली नहीं कर सकते, वेबिनार में भी हम 2 हफ्ते के बाद कर लिया करें, लेकिन उस ग्रुप को वॉइस क्लिप के जरिए, यानी वो ग्रुप खुद एक ऐसी एक्टिविटी बन जाएगा कि जो 24/7 चल सकता है। इस पे इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर बात करेंगे इसके ऊपर। और मैं आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके लोग हैं, जो आपके मराकज़ हैं आपकी टूरिज्म के, आप मुझे उनके वो नंबर मैसेज कर दें, तो मैं उनको ऐड करके उनको एडमिन कर दूंगा, ताकि हम जब कहें कि अच्छा याद एडमिन्स की मीटिंग कॉल कर लें, तो एडमिन्स की मीटिंग कॉल कर लिया करेंगे। ये जो आज सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में एक आफ्ताब मित्र साहब आपको इन्विटेशन मिल गया होगा मेरा ख्याल है 22 तारीख को। आफ्ताब साहब हम 12 अगस्त को पाक चाइना सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। वो चाइना की भी टीम्स आ रही हैं, इसमें ये जितने मुतल्लिका महकमे हैं SDGs के, और ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के, इन सबको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, साइबर सिक्योरिटी के। उसका नाम रखा है यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल पाकिस्तान विजन 2030। इसमें नेचुरली हम सस्टेनेबिलिटी को भी लाए हैं, और इसमें ये जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज है इसमें भी लाए हैं। तो हफीज साहब वही है, आपसे राब्ते में रहेंगे, क्योंकि यही इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के पैनल्स को, सब चीज़ों को। तो मैं मित्र साहब आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी तशरीफ लाएंगी। आफ्ताब राना साहब आप पे तो काफ़ी हक है, मेरा बड़ा पुराना, उस हक को इस्तेमाल करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर आइएगा। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, और हमने बहुत कुछ लर्न किया इससे आज। आजम, तुम कुछ अखीर में कहना चाहो कि आजम हमारा बहुत पुराना साथी है और बड़े अरसे से काम कर रहा है, ये भी पंजाब के एक रिमोट इलाके में है। जी आजम, कुछ कहना चाहोगे? आजम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह बड़ी
उम्मीद ये बातें हुई हैं और एक विजन नजर आ रहा है कि टेक्नोलॉजी अब इस फैक्टर में भी आएगी और इस सेक्टर में आएगी। तो इंशाल्लाह हम 26 को सर सीएटी आफताबाद को 20 लोगों का एक काफिला इस टूरिज्म निकलेगा और होता हुआ नारायण कागान और मरी से इस्लामाबाद 12 वाला और 14 वाला इवेंट करेंगे और इंशाल्लाह हम रास्ते में अपने सीनियर से गाइडलाइन लेते रहेंगे ताकि जब वापस आए तो सीआईटी का एक मंजरनामा हमारे पास आ जाए कि रास्ते में कौन से टूरिस्ट हैं, कौन से हमारे ये प्रोवाइडर हैं, कौन से हमारे गाइडर हैं। तो इंशाल्लाह इस आज की डिस्कशन को अमली तौर पे हम 12 और 14 को अपने पॉइंट्स में एलेबोरेट भी करेंगे सर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। आलम उसमें तुम भी थे, आफ्ताब राणा साहब भी थे जब हमने मालवा जब्बा के अंदर IoT ऑन व्हील्स के ऊपर काम किया था और पूरा एक काफिला चला था इस्लामाबाद से, तो ये मरी अब्टाबाद के रास्ते से होता हुआ वहां पहुंचा था और रास्ते में उन्होंने कई जगह रुक के लोगों को समझाया था कि IoTs क्या होते हैं। साथियों बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह ये जो आजम हमेशा कहता है कि हौसलों का सफर है, हौसले ना हारिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे आमीन नासिर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। खुदा।